हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद पापड़ ब्रदर्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 6 आई वांट समथिंग इन अ केज। तो पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग का मतलब है कि मुझे कुछ एक पिंजरे में चाहिए, मुझे केज में कुछ चाहिए। तो मिस्टर पर्सल एक व्यक्ति होता है जिसकी एक पेट शॉप होती है। ये मैंने कुछ आपको बता दिया है। शुरू का कुछ इंट्रोडक्शन। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल को भूतों में विश्वास नहीं था। नेवरदलेस द मैन हु वॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। तो जो इंसान था जिसने दो डब्स खरीदे थे, उसने ऐसे एक्ट किया कि मतलब यूजुअल नहीं था। वो जैसे होना चाहिए, जैसा एक्ट होना चाहिए था वैसा नहीं था। उन्होंने अलग एक्ट किया, अलग बिहेव किया। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टर कस्टमर देर हैड behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। तो वो जो व्यक्ति था जो आए थे डोर ऑफिस लेने, जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे एक बहुत ही ऐसी स्मेल आ रही थी, बुरी सी, जो कि एक अबेंडन हाउस में आती है, एक खंडर में आती है। मिस्टर पर्शल वॉज अ स्मॉल फजी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टोमक। तो मिस्टर पर्शल एक छोटे व्यक्ति थे, और वो फजी फजी व्यक्ति वो होता है जो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए और उसके कोई एक्सप्रेशन ना हो, मतलब ऐसे ही आता है काम करके वही चला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, रेड चीक लाल गाल थे और उनका मोटा पेट था। Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl। तो उनके कपड़े ऐसे पहनते थे तो उससे वो एक उल्लू लगते थे। उल्लू की जैसे आंखें होती हैं उसी तरह वो चश्मा भी लगाते थे, और उल्लू मोटा सा लगता है तो वो भी मोटे से लगते थे। ही ओन्ड अ पेट शॉप। उनकी एक जानवरों वाली शॉप थी। ही सोल्ड cats and dogs and monkeys। He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed all his shelves long rows of ornate and guarded cages। तो वो बिल्लियाँ बेचते थे, कुत्ते बंदर ये चीज़ें वो बेचते थे। और जो मछलियाँ होती थी, मछलियों का खाना, और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के लिए जो दाने होते हैं, बर्ड्स जो खाती हैं, सीड्स, बीज वो। और जैसे कुछ नोट्स होते हैं, जैसे गाना बजा देते हैं तो वैसे कुछ गाने बता देते थे अपने पेट्स को बहलाने के लिए लोगों को। और बहुत सारे उनके पास जो ऑर्नेट जो केजेस होते हैं, बहुत सारे उनके पास पिंजरे रखे थे एक लाइन कतार में। ही कंसिडर हिमसेल्फ समथिंग अ प्रोफेशनल मैन। तो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते थे कि पता नहीं उन्होंने मतलब इतने प्रोफेशनल है कि हर चीज़ में मास्टर है वो। A constant stir of movement pervaded his shop, whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks। तो जो ये जितनी भी हमने आवाज़ पढ़ी, ये सब आवाज़ें उनके जो दुकान थी, शॉप थी, शॉप में होती रहती थी। जैसे किसी चिड़िया की आवाज़, पेट किसी डॉग की, मंकी की, ऐसी आवाज़ें। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल, फ्राइटेंड, bewildered, ब्लाइंडली सीकिंग। एक इंसान आता है जो कि मतलब छोटे पैर रखता है। छोटे पैर का मतलब ये नहीं कि छोटे पैर, छोटे जैसे छोटे पैर है वैसे नहीं। छोटे पैर का मतलब पैर का मतलब छोटे कदम, जैसे हम लोग इतना रखते हैं, फिर इतना, वो थोड़ा थोड़ा कम रखते हैं ऐसा। और फिर आके देखने लगते हैं। Across the shelves pulses endless flicker of life। तो जो शेल्फ्स हैं वहाँ पे हमेशा आवाज़ ही होती रहती है, आवाज़ कभी बंद ही नहीं होती। बट द कस्टमर्स हु केम इन सैड आर दे क्यूट। जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि क्या ये क्यूट नहीं लग रहे हैं। लुक एट द लिटिल कैच, छोटे वाले पिंजरे को देखो, दे आर स्वीट, ये बहुत ही अच्छे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। तो मिस्टर पर्सल भी स्माइल कर देते थे दिखाने के लिए कि हाँ ये अच्छे हैं। और फिर अपने जैसे हम हाथ मारते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, जैसे हम ऐसे एक्शन होता है उस एक्शन में वो बोलते हैं, ऐसे हाथ मार के वो बता देते हैं, स्माइल कर देते हैं। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, इट वाज अ proper appropriate
proprietors custom to perch on a high stool by the counter and fold in morning paper and digest the day's news. तो जब दिन का पूरा सुबह का काम कंप्लीट हो जाता था शॉप को खोलने का, तो उसके बाद क्या करते थे, स्टूल लगाते थे और फिर पेपर पढ़ने बैठ जाते थे। डाइजेस्ट द न्यूज़ का मतलब है कि न्यूज़ को तो बहुत अच्छे से पढ़ जाना। As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. तो जब वो पढ़ते थे, तो जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने होठ चलाते रहते हैं, लिपसिंग करते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाते हैं। वैसे ही उनके साथ बिता हुआ अपनी भौं भी चलाते रहते थे। He read everything, even advice to the love loan and the detailed columns and advertisement. वो सब कुछ पढ़ते थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं होती, मगर तब भी वो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते थे। इट वॉज अ रफ डे, a strong wind blew against the high plate glass windows. तो वो एक रफ डे था और उसमें हवा चल रही थी, बहुत तेज थे, और वो हवा आकर जो उनकी शॉप है, शॉप की विंडो पे लगती है। स्मॉल फिल्म द विंट्री सिटी, एयर वॉज ग्रे विद थिक फ्रोस्ट। तो क्या होता है कि लाइक वहाँ पे जैसे धुंध हो जाती है हमारी सिटीज़ में, वैसा भी वहाँ पे था। वहाँ पे ऐसी धुंध थी, कोहरा था, और हर जगह पे कोहरा ही कोहरा था, कोहरा ही कोहरा है। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted a high stool and unfolded his morning paper. तो वापस से कंप्लीट करने के बाद अपने जो यूजुअल टास्क होते हैं हर दिन के, वापस से अपने स्टूल को लगाते हैं और फिर वापस से पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। He adjusted his glasses and glanced at a day's headlines. तो फिर अपने अपने जो अपना चश्मा था, चश्मे को एडजस्ट करने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद और अपने चश्मे को एडजस्ट करने के बाद फिर वो जो हेडलाइंस होती थी, हेडलाइंस को पढ़ते थे। Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him, yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो मतलब जितनी भी साउंड्स होती रहती थी चिड़िया की और बिल्ली की, कुत्ते की, मंकीज़ की, तो ये उनके आसपास होती रहती है, मगर वो उन्हें सुनाई नहीं देती थी। जैसे हम लोग यूजुअल हो जाते हैं उन चीज़ों से, तो हमें वो सुनाई नहीं देती हैं, फेमिलियर हो जाते हैं उसके बाद। और फिर क्या होता है कि उन्हें उसके अलावा जो टिकिंग होती है क्लॉक की, टिक 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 टिक, ये आवाज़ सुनाई देती है। देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल व्हेनेवर कस्टमर एंटर। तो वहाँ पे एक जो उनकी शॉप है, शॉप में जो दरवाज़ा है, दरवाजे पे एक घंटी लगी हुई है, जब भी कोई आता था वो बजती है। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। इस मॉर्निंग, इस सुबह पता नहीं कैसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया कि वो वापस से याद कर पाए कि अच्छा जो रिंग थी वो बजी नहीं। Simply he glanced up and there was a stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. तो वहाँ पे एक उन्होंने सिंपली अपना जो फोकस था, फोकस को पेपर से हटाकर उस व्यक्ति पर किया, और जो व्यक्ति था स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर को जब वो आया अंदर, और ऐसा लगा कि वो एक हवा का बना हुआ है। स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ ए स्टूल। स्टोर कीपर था जो मिस्टर पर्सल थे, उन्होंने अपना स्टूल को साइड किया। फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल एंड नोडेड। तो जो स्टोर कीपर थे उन्होंने अपना स्टूल साइड किया, और पहली बार में उन्हें पता चल गया था अच्छा इस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं हूँ, और फिर भी उन्होंने अपनी हैबिट जो थी हाथों को पास करके और फिर स्माइल किए, जैसे कोई कस्टमर आते हैं स्माइल करते हैं, और फिर बोलने लगे। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो फिर गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कॉम्पिटेंसी चेक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब पूरे जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगा। ओके। द मैन शाइनी शूज क्विक फॉरवर्ड। जो इंसान के शाइनी शूज वो बड़े आगे लेकर। हिज सूट वाज चीप पाइल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। उनका सूट था वो सस्ता था और ठीक ठाक फिटिंग का था,
और वो नया था, पर वो नया था। He had a shuttling glance and close cropped his hair। और उनका जो फोकस था, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जिस तरफ देख रहे थे, तो वो धीमे धीमे करके देख रहे थे, और जो उनके बाल थे वो छोटे छोटे क्रॉप थे, छोटे छोटे कटे हुए थे। Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around his showy shop। फिर क्या होता है, जो पर्सल है, पर्सल को इग्नोर करके, मिस्टर पर्सल को इग्नोर करके वो पूरी एक शॉप में एक चक्कर लगाते हैं। अ नास्टी मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर। फिर वो शॉपकीपर बोलते हैं कि आज की सुबह बहुत ख़राब थी। नास्टी मॉर्निंग, आज की सुबह ख़राब थी। वो जो वॉलंटियर द शॉपकीपर, शॉपकीपर बोलते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं। He clasped his both hands together like his melon-like stomach and smiled importantly। जो शॉपकीपर है मिस्टर पर्सल अपने दोनों हाथ को एक साथ क्लैस्प करते, मतलब एक साथ लाते हैं, और फिर अपने जो मेलन लाइक उनका जो तरबूज की तरह पेट है उसके साइड ले जाते हैं, और फिर हंसते हैं, स्माइल करते हैं। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल। तो वो कहते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हम ठंड है आज। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब वो क्या है जो आपको चाहिए। द मैन स्टे क्लोजर मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। फिर जो मिस्टर पर्सल को वो जो व्यक्ति है, स्ट्रेंजर, वो देखते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है अच्छा ये भी हैं। उनका प्रेजेंस होता है कि जब वो बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए। ही सैड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। फिर ये टाइटल बोल देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस है ये। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वाज बिट कंफ्यूज। यू मीन सम पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पेट। तो एक पिंजरे, कुछ पिंजरे में। मिस्टर पर्सल कंफ्यूज हो गए। वो क्या आपका मतलब है किसी तरह का पेट। आई मीन वॉट आई सेड स्नैप द मैन। समथिंग इन अ केज दैट इज स्मॉल। तो वो कहते हैं कि मेरा मतलब है, मैंने कहा कि स्नैप द मैन, वो कहते हैं कि तेजी से बोलते हैं फिर वो गुस्से में कि मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए जो कि छोटा हो। आई सी हेस्टेन द स्टोर कीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। फिर वो कहते हैं मैं देखता हूँ, वो समझ ही नहीं पाते इन्हें क्या चाहिए। हिज आई नैरोडली ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। फिर उनकी आईज एकदम से किसी जगह पे जाती हैं, और फिर वो एकदम से कुछ बोलना चाहते हैं। नाउ लेट मी थिंक। फिर वो कहते हैं कि मुझे सोचने दो। अ वाइट रेड परहैप्स, शायद एक सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स एट ऑल। वाइट रैट्स। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स। समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। फिर वो कहते हैं नहीं, जो इंसान है स्ट्रेंजर, वो कहते हैं कि नहीं, चूहे नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके विंग्स हो और जो उड़ सके। अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल कहते हैं अच्छा एक चिड़िया, ऐसे बोलो ना, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं एकदम समझने के बाद। अ बर्ड्स ऑल राइट। तो कहते हैं अच्छा तो एक चिड़िया, तो मैं देखता हूँ। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केस विच कंटेन टू स्नोई वर्ड्स डब्स। हाउ मच फॉर दोज। फिर जो कस्टमर है वो एकदम से एक केज की तरफ इशारा करते हैं जिसमें दो सफ़ेद बर्ड्स होती हैं, इनका नाम डब्स होता है। डब्स, जो डब्स नेम है बर्ड्स का, डब्स, उनके लिए कितना चाहिए। उनके लिए वो रुपए पूछ रहे हैं, कॉस्ट 550 कैम द प्रॉम्प्ट आंसर। जो मिस्टर पर्सल वो कहते हैं कि 550 यानी कि $5.50 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर फाइन पेयर। जो वो कहते हैं मिस्टर पर्सल कि ये अच्छे, बहुत ही बढ़िया प्राइस है ये, और वो अच्छे जोड़े हैं। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रैश फॉलन। 550 यानी कि $5.50। जो मैन थे वो एकदम डिसअपॉइंटेड से थे। ही हेसिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। जो मिस्टर पर्सन है उन्होंने $5 का बिल निकाल दिया। आई डेड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5।
फिर जो स्ट्रेंजर है वो कहता है मुझे चाहिए बर्ड्स, मगर जिस मेरे पास सिर्फ इतना ही है, जो कि सिर्फ $5 है। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at 50 cent reduction he could still reap a tidy profit. मिस्टर पर्सल ने एकदम सही दिमाग में हिसाब लगा लिया कि अच्छा अगर 50 सेंट्स गिरा देंगे और $5 का ही बेचेंगे तब भी उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। ही स्माइल मैग्नानिमसली। हिसाब लगाने के बाद वो स्माइल करते हैं जेनरसली, मतलब जैसे हम किसी पे एहसान कर देते हैं उसके बाद स्माइल करते हैं, वही स्माइल। My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5। तो मिस्टर पर्सल कहते हैं कि मेरे प्यारे आदमी, या जो भी वो कहते हैं, मिस्टर मैन, जो भी वो कहना चाहें, तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये चाहिए उतनी बुरी तरह, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ही $5 में दे सकता हूँ। आई विल टेक दैम। जो स्ट्रेंजर है वो कहते हैं कि मैं इन्हें लूँगा। ही लेड इज $5 ऑन द काउंटर। उन्होंने अपने $5 काउंटर पे रख दिए। मिस्टर पर्सल टोटर्ड ऑन ट्रिप्टो। फिर वो अपने ट्रिप्टो पे खड़े हो जाते हैं। अनहुक द केज। ट्रिप्टो पे खड़े होने के बाद जो केज है उसको अनहुक करते हैं एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। फिर जो केज था उसको कस्टमर को दे देते हैं। द मैन कुकड हिज हेड टू वन साइड। फिर मैन अपने जो इंसान था उन्होंने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको पकड़ा। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप। फिर वो जो आवाज़ सुनते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से वहाँ से हटें, और फिर जो उनकी शॉप में आवाज़ आती रहती है। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड डेंट इट गेट यू। फिर वो कहते हैं स्ट्रेंजर कि ये जो आवाज़ है आपको आ नहीं रही। नॉइस जो आवाज़ थी वो कहते हैं स्ट्रेंजर मिस्टर पर्सल थे, क्या क्या ये तुम्हें आवाज़ नहीं आती? तो उन्हें कोई अनयूजुअल आवाज़ नहीं लगी, क्योंकि वो जो आवाज़ थी उनसे वो फेमिलियर हो गए थे। नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। तो जो मिस्टर पर्सल थे उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कैसी नॉइज़, कैसी आवाज़, और मिस्टर पर्सल सरप्राइज हो गए थे। कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दीज केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डेंट इट कैट यू। कस्टमर जो होते हैं वो कहते हैं क्या ये मेरा मतलब था, ये जितने भी ये पिंजरे में हैं एनिमल्स, उन सबकी आवाज़ क्या ये तुम्हें अनयूजुअल नहीं लगती, ज़्यादा बेकार नहीं लगती, बोरिंग नहीं लगती? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। मिस्टर पर्सल वापस आते हैं और either the man was insane or drunk, he said hesitantly, yes yes certainly I guess so। तो वो कहते हैं कि शायद वो इंसान ड्रंक था, या फिर ऐसी वो उन्होंने कह दिया हाँ हाँ certainly I guess so में लगता है। Listen, the staring eyes come closer। How long do you think it took me to make the $5? वो कहते हैं कि सुनो, इधर आओ। पापा से उनके आंखों में आंख डाल के कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कितना टाइम लगा हुआ होगा इन $5 कमाने में? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। जो ओनर थे वो चाहते थे वो ये शॉप से बाहर जाए, बट ऑडली इनफ ही कुड नॉट। पर वो उनको नहीं कर पाए, वो उनको बाहर नहीं भेज पाए। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग भाई भाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ बताओ तुम्हें कितना टाइम लगा, क्यों? The other laughed, 10 years at hard labor. 10 years to earn $5, 50 cents a year। जो दूसरे वो कहते हैं 10 years, बहुत ही मेहनत करने पर, बहुत ही ज़्यादा मजदूरी करने पर। 10 years to earn $5, 10 साल में $5 यानी कि 50 cents per year। It was best, Mr. Purcell decided to humor him। My 10 year that's certainly a long time। मिस्टर पार्सल ने सोचा कि अगर इस इंसान को इतना ही टाइम लगता है तो क्यों ना इसे ह्यूमर किया जाए, इसकी हेल्प की जाए। दे गिव यू $5, लाफ द मैन, एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। उन्होंने आपको $5 दिए और फिर वो इंसान हंसे, एक सस्ता सूट, और फिर उन्होंने कहा कि वापस नहीं आने को। मिस्टर पर्सल मूव्ड हिज स्वीटिंग ब्रो। फिर मिस्टर पर्सल जाते हैं। नाउ अबाउट द केयरिंग एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइस
फिर जो मिस्टर पर्सल होते हैं वो कहने जा रहे होते हैं कि अब आपकी जो ये जो डव्स हैं उनके बारे में क्या, उनकी फीडिंग। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि वो बोलने जा रहे होते हैं बा। द मैन swung अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। फिर वो कहते हैं कि बा, ऐसे हम कहते हैं चुप, ऐसे उस स्टाइल में उन्होंने कहा, और फिर शॉप से बाहर निकल गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ। फिर पर्सल कहते हैं, तो ये साउंड हम लोग बोलते हैं किसी काम के होने के बाद। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। फिर जो वो जो स्ट्रेंजर थे वो बाहर आए विंडो के पास और फिर देखने लगे। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड। फिर जो कस्टमर थे उन्होंने वहाँ पे खड़े हो गए। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई। फिर उन्होंने अपना केज था, केज को अपने कंधे के बराबर रखा। और ये चैप्टर कितना बड़ा है, बस इतना सही है, तो मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ उसको कंप्लीट। आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। अपने कंधे के बराबर उन्होंने अपना केज पकड़ लिया और फिर अपने परचेज की तरफ देखने लगे जो उन्होंने खरीदा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डॉब्स। फिर उन्होंने जो केज था उसको खोला, फिर एक एक को उठाया, एक डब को उठाया और बाहर उड़ा दिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर। फिर उन्हें उस जो डब को उड़ा दिया, हवा में फेंक दिया, यानी कि उड़ा दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट। फिर उन्होंने दूसरी डब थी उसको भी उड़ा दिया पहले के बाद। दे रोज लाइक वाइन ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटरी सिटी। तो जो स्नोई वर्ड्स थी डब्स, वो ऐसे होनी जैसे कोई पफ की बॉल हो, फ्लफ की बॉल हो, जैसे रुई की बॉल होती है उसी तरह। फिर जो धुंध थी यानी कि जो कोहरा था उसमें गायब हो गई। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर हिम। फिर जो मिस्टर पर्सल थे उनकी साइलेंट आवाज़ जो उन्होंने देखा करते हुए। देन ही ड्रॉप्ड हिज द केज। ही शूव बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, हंच डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे। फिर जो कस्टमर होते हैं स्ट्रेंजर, उन्होंने जो अपना केज था उसको नीचे गिरने दिया, अपना नीचे गिरा दिया और फिर अपने दोनों हाथ जेब में रखकर अपने ट्राउजर के चले गए। द मर्चेंट ब्रो वाज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी। तो जो मर्चेंट थे उनकी भी मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई तो उन्हें देख के कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव दैट ही हैड लेट हिम हैव एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर उन्होंने सोचा कि बहुत ही डेस्परेट ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उन्हें कम प्राइस में दी तभी। एंड इमिजिएटली ही हैड टर्न देम लूज। फिर उन्होंने उनको भी नुकसान कर दिया। नाउ वाई मिस्टर पर्सियल मटर्ड डिड ही डू डैट। फिर उन्होंने सोचा, मटर्ड यानी कि खुद में बुदबुदाए, फुसफुसाए कि ऐसा अब क्यों, ऐसा उन्होंने क्यों किया। ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड। तो वैगली इंसल्टेड का मतलब है कि खुद में बहुत बुरा लगना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हुआ। LE ग्रीव चैप्टर ख़त्म। अब आप जाकर नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है पर आप तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो देखो, आपका लाइक, आपकी पढ़ाई मेरे लाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।